हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। यानी एक रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है, उसे ऊपर लॉन्च किया गया ताकि ये ऑर्बिट में चला जाए। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launch pad. आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे बल हैं जो रॉकेट पे लगते हैं। कब लगते हैं? जब वो लॉन्च पैड को छोड़ते हैं। एक उपग्रह उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए एक रॉकेट ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। लॉन्चिंग पैड छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर काम करने वाले दो बलों के नाम बताइए। यानी आपको ये बताना है कि जब जो आपका रॉकेट है लॉन्चिंग पैड से चला जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उससे कौन कौन से बल लगते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे को आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी डुगरी, कोई एक बच्चा खड़े होकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? आदर्श। तो बेटा इसका आंसर दीजिए। मैम क्वेश्चन, जब जो आपका रॉकेट होता है वो लॉन्चिंग पैड से ऊपर जाता है, क्या होता है, उसे लॉन्च करते हैं हम, ठीक है। तो जब वो ऊपर जाता है तो उस पर कौन कौन से बल लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं? मैम एक नीचे की तरफ लगता है वो रॉकेट कौन के सा फोर्स बाहर। होता है? अच्छा, जो नीचे की तरफ लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, कौन सा बल होता है बेटा? रॉकेट का वेट। वेट, ठीक है, पर उसको बोलते क्या है? एक नीचे की तरफ लगेगा जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये जब ऊपर जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, तो क्या हुआ, इसके चारों तरफ क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण इस पे फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल भी लगता है, ठीक है, घर्षण बल भी लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से देंगे, the forces that act when a rocket leaves launching pad are as follow. First, gravitational force of the earth downwards. यानी जब आपका रॉकेट लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो इस पे दो तरीके के बल लगते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लगता है। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जिस दिशा में आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा में भी एक बल लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं। रॉकेट के लॉन्चिंग पैड से निकलने पर जो बल कार्य करते हैं वे इस प्रकार है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, वायु का घर्षण बल विपरीत दिशा में। अब आपका अगला प्रश्न है, when we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape out in the form of bubbles. अब क्या है, आपके पास एक ड्रॉपर, ठीक है, आपने देखा होगा ड्रॉपर, जिसके पीछे क्या होता है, एक रबड़ का जो है आपका इस तरीके से होता है, और नीचे क्या होता है, इस तरीके से होता है, आगे नोजल होता है,
और नोजल से क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को, किसी भी द्रव को इसमें हम डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, एक ड्रॉपर है, ठीक है। अब ये ड्रॉपर का जो नोजल है, जिसका नोजल है आगे, जो उसका आगे का हिस्सा है, उसे हमने क्या किया, पानी में रख, पानी में डुबा। अब क्या हुआ, जब हम इसमें पानी में डुबाते हैं और इसका जो बल्ब है उसे प्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं, तो हमें जो है एयर के बबल्स, यानी जो हवा है उसके बबल्स दिखाई, उसके बुलबुले दिखाई, किसमें, पानी में। Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. अब जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो जो ड्रॉपर है उसमें पानी भर जाता है। The rise of water in the dropper is due to, आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे पानी है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, वो किस कारण से बढ़ता है, प्रेशर ऑफ द वाटर, यानी पानी के दाब के कारण। दूसरा है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तीसरा है शेप ऑफ द रबर बल्ब, यानी रबर बल्ब के आकार के कारण, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। जब हम ड्रॉपर के बल्ब को पानी में रखे नोजल को दबाते हैं, तो ड्रॉपर में मौजूद हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। एक बार जब हम बल्ब पर से दाब हटा देते हैं, तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के ऊपर उठने का कारण है, पहला है पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है रबर के बल्ब का आकार, या चौथा वायुमंडलीय दाब। तो ये आपका प्रश्न है, और आपका जो है यहाँ पे ये जो है आपके 4 विकल्प हैं, आपको इसमें से सही विकल्प छांटना है। GGIC अजबपुर, कोई एक बच्चा खड़े होकर इसका आंसर दीजिए कि जब हम एक ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉपर का जो नोजल होता है, उसके आगे का हिस्सा होता है, उसे जब आप पानी में डुबोते हैं और जब उसे छोड़ते हैं, तो उसमें पानी क्यों भर जाता है, या आप जब उसे प्रेस करते हैं, आपने उसे डाला, प्रेस किया, तो उसमें बुलबुले क्यों उठने लग जाते, इसका कारण क्या है, पानी के उठने का या पानी के भरने का कारण क्या है। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं ABCD, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। जी आयुष। अच्छा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जी पानी का दाब, जी ए वाला पानी का दाब। प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का दाब। यस यस मैम। तो बेटा अगर हम बात करें, आप बैठ जाइए, अगर हम बात करें कि जो पानी का जो लेवल है वो ड्रॉपर में क्यों बढ़ता है, क्यों इंक्रीज होता है, ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है, पानी के दाब के कारण नहीं होता। पानी तो आपका एक लेवल में, जैसे कि आपके पास कोई एक वेसल है, कोई बर्तन है, इसमें आपने क्या किया, पानी भरा, यहाँ पे पानी है। अब आपने क्या किया, एक ड्रॉपर लाए, ड्रॉपर को यहाँ पे उसका नोजल रखा, आपने उसे प्रेस कर रखा, फिर आपने उसे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, पानी अंदर गया। पानी क्यों अंदर गया, क्योंकि पानी पे जो है वायुमंडल या जो एयर है, ठीक है, जो हवा है, वायु है, वो उस पर प्रेशर लगा है, दाब लगा है, दाब लगा रही है। दाब लगाने के कारण क्या हुआ, जैसे ही आपने ड्रॉपर का जो ये बल्ब है उसे रिलीज किया, उसे इस तरीके से छोड़ा, तो उस पर दाब लगा और वो अंदर आपका जो आपका ये ड्रॉपर है इसमें पानी चला गया और इसका जो लेवल है वो बढ़ गया। तो बेसिकली जो पानी आपका ड्रॉपर में गया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के कारण इसमें भर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है। अब आपका अगला प्रश्न है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज, हमारे चारों ओर वायु द्वारा डाला गया दाब कहलाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं, पहला है ए
फोर्स यानी बल, बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, सी मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल या मांसपेशी बल या आप कह सकते हैं पेशीय बल, डी फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। तो आपसे ये कहा गया है कि हमारे चारों तरफ जो वायु होती है, एयर होती है, वो किस प्रकार का दाब डालती है। जीआईसी पंखु, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो बैठ जाइए आप। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि हमारे चारों तरफ जो एयर है, वायु है, वो किस प्रकार का दाब डालती है, तो हमारी चारों तरफ जो वायु है वो हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब डालते हैं। वेरी गुड बेटा। अब आपका अगला प्रश्न है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, तीसरा है फोर्स यानी बल, चौथा है प्रेशर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब किसी एक यूनिट एरिया में, एक क्षेत्रफल में जो है फोर्स लगता है, बल लगता है, तो उसे क्या कहते हैं। जीआईसी डुंगरी, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो खड़े होकर आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम डी आंसर दाब। डी, वेरी गुड। दाब, आपका नाम क्या है बेटा। पंकज। वेरी गुड पंकज, बैठ जाइए। वेरी गुड। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, वो आपसे ये कहा गया है कि प्रति क्षेत्रफल पर, यानी एक एरिया है, एक क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल है, उस पे जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जब भी किसी जो है पर यूनिट एरिया पर यानी किसी एकांकी क्षेत्रफल पर जब बल लगता है, तो इसका जो रेशियो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि जो आपका दाब होता है यानी प्रेशर होता है, दाब यानी प्रेशर, ठीक है। जो आपका प्रेशर होता है यानी दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यानी आप प्रति एकांकी पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर या दाब कहते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी प्रेशर यानी दाब। अब आपका अगला प्रश्न है, अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज अ फोर्स, एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया डैश एक बल। यानी एक ऑब्जेक्ट है, जो है एक वस्तु है, ठीक है, वो दूसरे पे क्या लगाता है, कौन सा फोर्स लगाता है, ये आपको पूछा गया है। पहला है पुश और पुल, दूसरा है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, तीसरा है प्रेशर, चौथा है मैग्नेट्यूड। पुश या पुल, संपर्क या संपर्क बल, दाब या परिमाण। तो ये कहा गया है कि दो वस्तु हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाती है, एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाती है। जीआईसी पंखु, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम क्या है। मैम मेरा नाम निखिल सिंह बटकोरा है। अच्छा,
तो निखिल बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो एक वस्तु है वो दूसरे वस्तु पे क्या लगा, पुश या पुल। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बड़ा सा जो है बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है या कोई बड़ी सी अलमारी, आपको उसको दूसरे कमरे तक ले जाना है, तो आप उस पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स किस रूप में लगाएंगे आप उसमें? या तो आप उसे धक्का दे सकते हैं या आप उसे खींच सकते हैं, ठीक है, दो ही आपके पास ऑप्शन है। तो जब आप धक्का देते हैं तो धक्का देते हैं यानी आप उसे पुश कर रहे हैं, और जब आप उसे खींचते हैं यानी आप उसे पुल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स का टाइप या बल का जो प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का बल लगता है, तो वो आपका पुश या पुल लगता है। अब आपका अगला प्रश्न है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है बल लगाती है, ठीक है, एक बल लगाती है जिसके कारण जो वस्तुएं हैं वो उसकी तरफ खिंचती है, ठीक है, उसकी तरफ खिंचती है। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा बल है? पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए लगाया गया बल कहलाता है, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है मस्कुलर फोर्स और चौथा है आपका कॉन्टैक्ट। तो बच्चों आपके ऑप्शन है, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है मस्कुलर फोर्स और चौथा है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल या संपर्क। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एक बल के कारण, एक फोर्स के कारण, जिस कारण जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर आप किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, वहां से आप किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती। इसी तरीके से अगर हम फल के पेड़ की बात करें, जब फल पक जाते हैं तो फल नीचे की ओर गिरते हैं। हम पृथ्वी पे चलते हैं, हम इधर उधर उड़ते नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो जो है पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही, यानी पृथ्वी उन पर एक फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपका अगला प्रश्न है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल, दूसरा है कॉन्टैक्ट यानी संपर्क बल, तीसरा है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। तो आपको ये बताना है कि जो पेशीय बल होता है यानी मस्कुलर फोर्स होता है वो कौन सा बल। जीआईसी डुंगरी, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए कि जो आपका पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स होता है वो कौन सा बल होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? रिया। वेरी गुड। तो आप ये बताइए, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल। यस मैम। अच्छा, आप बैठ जाइए बेटा। किसी और बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? जीआईसी पंखू, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। आपका नाम मैम क्या है? ऑप्शन बी, संपर्क। ऑप्शन बी संपर्क। ओके, वेरी गुड। यस मैम। बैठ जाइए। आपका नाम क्या है?
मैम निखिल सिंह। अच्छा, बैठ जाइए बेटा। वेरी गुड। सब क्लैपिंग पर जाएंगे निखिल के लिए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेशीय बल होता है यानी मस्कुलर फोर्स होता है वो कैसा बल। ठीक है, अब अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें या पेशीय बल की बात करें, तो आप क्या करते हैं, आप अगर बाल्टी को उठाते, तो बाल्टी को कैसे उठाते हैं, आप हाथों से बाल्टी को पकड़ते और उठाते। तो बाल्टी को उठाने में आपकी कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल। पेशीय बल कौन सा होता है, जो आपकी मांसपेशियों यानी मसल्स के कारण लगता है। तो आप जब उसे हाथों से उठा रहे हैं तो पेशीय बल के कारण ही आप उस बाल्टी को उठा रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि आप बाल्टी को पकड़ के ही उठा सकते हैं, ऐसे ही आपकी बाल्टी उठेगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप बाल्टी को उठा नहीं सकते, पकड़ के ही उठाएंगे। जब आपके हाथ, आप अपने हाथों के माध्यम से उसको पकड़ेंगे और फिर उठाएंगे, तभी तो आप उसे उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप बल लगा रहे हैं मस्कुलर फोर्स। तो कब लग रहा है, जब आपके हाथ आपकी जो बाल्टी है उसके संपर्क में। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम साइकिल चलाते, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, आप पैरों से पैडल मारते हैं, तो यहाँ पे भी आपका मस्कुलर फोर्स जो है काम कर रहा है, पेशीय बल काम कर रहा है। कैसे, आपके पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो बल लगा रही है, बल लगाने के कारण आप पैडल मार पा रहे हैं और साइकिल चला। तो हो क्या रहा है, आपके जो पैर है वो पैडल के कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, जिस कारण आपकी साइकिल चले। तो यहाँ पे जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है वो बेसिकली एक संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें मस्कुलर फोर्स की, तो ये आपका कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क बल। अब अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वह बल होता है जिसके कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब किसी बिल्डिंग में खड़े हैं या अपने घर की छत पे खड़े हैं, वहां से अगर आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो नीचे आती, पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है। और क्यों होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है, यानी कॉन्टैक्ट यानी संपर्क बल। तो आपका पेशीय बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब आपका अगला प्रश्न है, What is the name of the instrument used to measure atmospheric pressure? वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। यानी आपको ये बताना है कि वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। जीजीआईसी अजबपुर, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। मैम माय नेम इज सिमरन और मैम इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर, वो तो आपका एटमॉस्फेयर का एक पार्ट, एक हिस्सा है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल जो आपका वायुमंडल है उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, तो उसको किसके माध्यम से नापते हैं, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कि आप वायुमंडलीय दाब को कौन से इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, उसको आप कौन से यंत्र के माध्यम से मेजर करते हैं यानी मापते हैं। तो अगर हम यंत्र की बात करें तो बैरोमीटर के माध्यम से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। यानी जब भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब नापना है, तो आप बैरोमीटर का उपयोग करें। अब आपका अगला प्रश्न है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल के 2 उदाहरण दीजिए। आपको संपर्क बल के 2 उदाहरण देने हैं। तो बच्चों अगर हम संपर्क बल की बात करें यानी कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, तो यानी आप ये जानते हैं कि बल कब लगता है, जब 2 वस्तुएं आपस में इंटरैक्ट करें। ठीक है, संपर्क बल यानी वह बल जब वह बल
जो कब लगता है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है, यानी कांटेक्ट में है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई और बल। इसके उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आप बाल्टी को हाथों से उठा, तो आप क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, पेशे बल लगा रहे हैं, और पेशे बल के कारण आप बाल्टी को उठा पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके हाथ बाल्टी के संपर्क में आ, तो एक उदाहरण आपका पेशे बल हो गया। अब अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो आपका, जैसे कि जो आपका एक आपका ये हो गया पेशे बल, दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यानी घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु आगे चलती, जैसे कि वस्तु चल रही, इस तरीके से ये चल रही है, ठीक है। अब जब ये चलती है तो ये किसके कांटेक्ट में आती है, जो है फर्श के कांटेक्ट में। आपने क्या किया, एक बॉक्स है आपके पास, आप उसे धक्का दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे, धक्का दिया तो आपने क्या करा, बल लगाया, और ये जो आपका बॉक्स है या जो अलमारी है ये हिली नहीं, तो इसके अगेंस्ट एक और बल लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल लगता है। और ये कब लगता है, जब दो वस्तुएं या दो वस्तुओं की सतह आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में आ, तो ये भी आपका एक संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो इसके जो उदाहरण है आपके, एक पेशीय बल हो गया यानी मस्कुलर फोर्स, और दूसरा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे आप घर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।